हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मैक्सिमा मैथमेटिक्स। सो इस चैनल के थ्रू हम लोग आज जो भी टॉपिक्स हैं हमारे मैथ्स के एनटीएससी के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं हम लोग। एनटीएससी में आप लोगों को पता है कि 9th एंड 10th दोनों सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि मैं आप लोग को इनिशियली बिल्कुल बेसिक से मतलब बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने वाले हैं हम लोग, और साथ में एडवांस लेवल पे जाएंगे। दैट मीन्स एनटीएससी के लेवल के क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट ट्रिक्स को समझना। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ट्रेडिशनल मेथड होता है जो बोर्ड्स में हम लोग जनरली यूज करते हैं, और दूसरा मेथड होता है शॉर्ट ट्रिक्स। तो उन शॉर्ट ट्रिक्स को भी जहां जहां पे इम्प्लाई हो सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं, इस चैनल के थ्रू सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैनल आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अगर चाहते हो कि रेगुलर आप लोगों को कंटेंट मिलता रहे इसी तरीके से इस चैनल के थ्रू, सो लाइक इस वीडियो को, जो भी इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी उनको शेयर करिए, और साथ में सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा जो सबसे पहले हम लोग 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में 9th क्लास का पहला टॉपिक हमारा दैट इज नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या, चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या मतलब नंबर्स की। अगर हम बात करें तो मैथ्स का हम लोग को पता है कि बेसिकली क्या है, बेसिक यूनिट अगर हम बोले तो बेसिक हम क्या बात करते हैं, नंबर्स के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। और सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम मतलब कि डिफरेंट टाइप के नंबर्स को हम क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन एक बना रहे हैं उनका। जिससे अगर आप लोग को बोलूं, हमारी बॉडी है, एक बॉडी एक सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या है, हमारे ईयर्स हो गए, आईज हो गई, माउथ हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, स्टमक है, लेग्स हैं, तो ये कंप्लीट सिस्टम है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा नंबर सिस्टम मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर का एक सिस्टम होगा। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले ये जो नंबर सिस्टम है, ये अगर मैं बात करूं तो बहुत से तरीके का होता है, क्योंकि हम लोग सिस्टम को अलग अलग उसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो, तो मेजरमेंट क्या हो सकता है, किसी की हाइट है वो हम लोग मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, फीट में भी मेजर कर सकते हैं, इंच में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होंगे। सिमिलरली हमारे पास नंबर सिस्टम की बात करें तो कई सारे सिस्टम होते हैं। अब उससे उन सिस्टम्स में से जो बेसिकली मैथ्स में सबसे पॉपुलर सिस्टम है, जहां पे जिसके थ्रू हम लोग मैथ्स में स्टडी करने वाले हैं, वो सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी नंबर सिस्टम मैथ्स में लिखा हुआ है, आपके लेवल की मैं अगर बात करूं, ठीक है, आप लोग 9th 10th में पढ़ते हो, 11th 12th तक भी जाओगे, तो मैथ्स के अंदर अगर डेसिमल नंबर सिस्टम अगर नंबर सिस्टम लिखा है तो दैट मीन्स होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब डेसिमल में ये जो लिखा है आप लोग समझना, ये जो डेक है ये बना हुआ है किससे, डेक यहाँ पे इनिशियल वर्ड है, डेक का मतलब होता है 10। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर्स की बात होगी 10 नंबर्स की बात होगी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के जो बेसिक यूनिट है, बेसिक मेजरमेंट हम लोग करते हैं, काउंटिंग कर कुछ भी कर रहे हैं, वो कैसे होगी, इन नंबर्स की हेल्प से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये नंबर्स की हेल्प से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे आप काउंट करोगे तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स हैं। अब अच्छा, अब आप लोग खुद ऑब्जर्व करो कि अगर हम लोग मैथ्स में आज तक आप लोगों ने जो भी नंबर देखा है, कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता हो जो आप लोगों ने स्टडी किया है, वो हम इन सारे इन्हीं नंबर्स की हेल्प से बना सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी किसी नंबर की। किसी ने बोला कि अच्छा आप बताओ 51 लिखना हो, तो क्या कर सकता हूं मैं, दो नंबर ले सकता हूं यहां से, 5 और 1। किसी ने बोला मेरे पास कि अच्छा आप एक काम करो 61.8 लिखो, तो क्या कर सकता हूं मैंने ले लिया 6 1 8। दैट मीन्स कि ये बेसिक यूनिट है। बेसिक जैसे आपने पढ़ा होगा कि हाँ ठीक है, कोई भी चीज अगर हम पढ़े तो उसकी बेसिक हम लोग देखते हैं, सबसे बेसिक चीज क्या है। ठीक है, लेंथ हम लोग पढ़ते थे, लेंथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोग जानते थे मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, तो बेसिक कुछ चीजों से बना हुआ है। उसी तरीके से बेसिक जो है क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम का, ये 10 नंबर्स हैं टोटल फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में सबसे पहले। ठीक है, फाइन। अब अगर हम लोग आगे बढ़े, नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या क्या सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर क्या क्या होते हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट स्टार्टिंग जो होगी वो होती है किससे, नेचुरल नंबर्स से। आप सभी लोगों को ये बात पता होगी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स। मतलब क्या हो गया, मैंने बोला नेचुरल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जिसमें मतलब क्या होगा कि जिन नंबर से हम लोग काउंटिंग करते हैं,
जैसे कि आप लोग देखोगे, मैंने अगर ये बोला कि अच्छा ये कितनी फिंगर्स हैं, तो क्या होगा काउंटिंग में 1 2 3 एंड 4 फिंगर्स हो गई, तो ये काउंट ही कर रहे हैं हम लोग, तो 4 क्या हुआ है, एक नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स मार्कर की मैं बात करूं अगर, तो ये क्या है टोटल 1 2 3 मार्कर्स है, तो ये एक नेचुरल नंबर। तो सारे वो नंबर जिनसे हम बेसिक काउंटिंग करते हैं तो वो स्टार्ट होता है। अच्छा आप लोग जानते हो कि काउंटिंग क्या होगी, काउंटिंग स्टार्ट कैसे होगी, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगी। तो हमारा सबसे पहला जो नेचुरल नंबर होगा वो 1 होगा, देन यहाँ पे आएंगे हम 2 3 4 ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं ये, और इनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से। कैपिटल एन क्या हो गया हमारा, नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अच्छा ध्यान देना, हुआ क्या, मैं स्टोरी के थ्रू आप लोग को बताऊंगा, एक स्टोरी से समझना। एक बार ऐसा हुआ कि बेसिकली नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने किसी ने डिफाइन कर दिया, ठीक है, एक स्टूडेंट था आप ही के जैसा, उसको पता चला कि भाई नेचुरल नंबर्स तो ये सारे होते हैं, ठीक है। अब उसको ये बात भी पता थी, उसने अपने छोटे क्लासेस में, वो 9th क्लास में है, उसको भाई नेचुरल नंबर्स स्टडी करने को अच्छे से मिला। उसके बाद उसने दिमाग में आया कि यार ये जो नंबर्स है, नंबर्स के ऊपर हम लोग क्या करते थे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये करते थे। उसके दिमाग में ये आया कि अच्छा अगर मैं ऐसा करूं कि अगर मेरे पास 3 है, ठीक है, कोई चीज मालूम, उसने किसी ने बोला उसके पास कि यार छोटे थे आप लोग तो प्रॉब्लम्स पड़ी होंगी क्या, कि अगर आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं, किसी ने 3 आपसे ले लिया तो आपके पास क्या बचा, ठीक है। तो हम क्या बोलते थे कि भाई 3 है और 3 ले लिया तो क्या बचा, 0 बचा। तो क्या हुआ, उसके दिमाग में ये बात आ गई कि यार 0 तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये 0 तो किसी नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, तो अब क्या करें, 0 को भी हम लोग को इंक्लूड करना है अगर, क्योंकि 0 को भी स्टडी करना है, कहीं ना कहीं 0 भी आएगा हमारे स्टडी में। तो क्या करें, उसको फिर दिमाग में आया कि यार एक काम करते हैं, एक नया जो है नंबर का सेट बनाते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं एक नया, जिसमें हम लोग 0 भी इंक्लूड कर देंगे। तो उसने क्या किया, एक नया कलेक्शन बनाया, जिस कलेक्शन को उसने नाम दिया क्या, होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर। और होल नंबर को क्या किया उसने, रिप्रेजेंट कर दिया, मान लेते हैं W से, ठीक है। अब उसमें क्या किया, उसने बोला ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, वो क्या हो गया आपका होल नंबर हो गया। दैट मीन्स कि होल नंबर को अगर मैं बोलूं तो होल नंबर क्या है हमारे पास, होल नंबर दैट मीन्स 0 1 2 3, इस तरीके से ये सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो गई उस बच्चे की। वो बच्चा बहुत क्यूरियस था, उसके माइंड में एक और क्वेश्चन आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि अच्छा अगर मैं ऐसा करूं कि मेरे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए अचानक से कि किसी ने बोला, मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उसके सामने एक क्वेश्चन है कि मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड है, ठीक है, जिसकी किसी बात को मैं मना नहीं करता हूं। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास टोटल 5 रुपीज थे, उस बच्चे के पास 5 रुपीज थे, और उसके दोस्त ने उसको अचानक से बोला कि यार मुझे क्या है 10 रुपीज चाहिए और बहुत जरूरी है। तो उसके माइंड में आया कि यार कैसे करें, तो उसने क्या बोला कि यार हम क्या करें, 5 मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए, उसको 10 देना है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर मुझे 10 देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी और से 5 लेना पड़ेगा, किसी और से मैं 5 लूंगा तब मैं मिला करके 10 हो जाएगा, उसको दे सकता हूं। तो अगर वो किसी और से 5 ले रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि उसके ऊपर कुछ निगेटिव हो जा रहा है वो, ठीक है, कुछ माइनस में जा रहा है वो। तो क्या हुआ, उसके बाद दिमाग में ये बात आ गई कि यार ये जो प्लस में नंबर्स लिखे हुए हैं इसका माइनस भी तो हो सकता है। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गया 2 - 3, तो मैं क्या बोलूंगा, 3 - 2 तो पता था कि यार 3 मार्कर्स हैं, 3 मार्कर्स हैं, 2 ले लिया तो 1 बचेगा। लेकिन अगर 2 - 3 क्वेश्चन में आ गया तो कैसे करेंगे हम लोग, वो तो डिफाइन ही नहीं है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। तो उसने अगेन दिमाग लगाया, एक और कलेक्शन बना दिया। उस कलेक्शन को उसने नाम दिया क्या, इंटीजर्स, ठीक है, उसने नाम दिया उस कलेक्शन को इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया कि इंटीजर्स मतलब आप देखोगे तो मैं बोल सकता हूं इसका डिफिनीशन इंटीजर्स के केस में। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर along with all
होल नंबर्स, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, होल नंबर तो रहेंगे ही, मतलब 0 1 2 3 ये तो रहेगा ही। इसके साथ साथ क्या होगा, नेचुरल नंबर के नेगेटिव काउंटर पार्ट्स जो हैं वो भी रहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -3 ऐसे करके ये इस तरह से ये भी रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ से उसको समझ में आ गया, इंटीजर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई से, ठीक है। अब इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, अब सोचोगे आप क्या है, तो चलो ठीक है, समझ में आ गया इंटीजर्स तक। अगेन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया फिर से, वो क्वेश्चन क्या आया उसको चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जिससे कि हमारा अगला नंबर उस बच्चे ने अगले कलेक्शन को डिफाइन करना सीखा। तो वो अगला उसके मन में जो डाउट आया वो था कि अगर मुझे कभी ऐसा करना पड़ जाए कि मुझे 4 को डिवाइड करना पड़ जाए 7 में से, ठीक है, 4 को डिवाइड करना पड़ेगा 7 में से, तो क्या होगा, सिंपली उसको पता है कि 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ डेसिमल में ज्यादा होगा। तो उसने क्या सोचा कि यार लेकिन ये भी 4 डिवाइडेड बाई 7, अब डेसिमल में आने लगे नंबर्स, तो अब ये क्या है, ये इंटीजर्स में कहीं डिफाइंड है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया कलेक्शन हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो उस नए कलेक्शन को उसने क्या सोचा, उस नए कलेक्शन को उसने बोला कि हम लोग नाम देंगे रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स उसने नाम दिया उसको। अब रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बोलते हैं इसको समझना आप लोग, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर होंगे। गिवन कंडीशन क्या है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये हमारे रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। रेशनल नंबर का मतलब क्या होगा कि अगर आपको बोलूं तो जैसे आपने बोला कि हाँ P और Q इंटीजर होने चाहिए, तो कोई भी इंटीजर ले लो आप, 4/7 ही जैसे लिया था, तो क्या है ये, आप देखो 4 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, और 7 क्या है, ये नीचे जीरो नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब रेशनल नंबर के बाद अगर हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये जो क्वेश्चन मैं आपसे बोलने जा रहा हूं यहाँ पे, अभी हम लोग देखेंगे भी, इसको सॉल्व भी करेंगे, समझेंगे भी, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में आप लोग इस क्वेश्चन को जब सुनोगे तो सबसे पहले पॉज करके एक बार खुद से सोच लेना आंसर, फिर आगे आप लोग देखना एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन मेरा ये है, इज 0 अ रेशनल नंबर, ये मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। अब अभी तो ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन चलिए हम लोग देख लेते हैं, 0 है या नहीं, आप लोग अभी पॉज करके पहले सोच लो खुद से, ठीक है, सोच लो, फिर मेरा आंसर देखना, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ लेना, ताकि पता चल पाए कि आप सही सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 0 रेशनल नंबर है या नहीं। आप एक बात समझो कि ये जो 0 है, मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो खाली 0 है, अगर 0 है तो P/Q का फॉर्म तो बन नहीं रहा है। तो एक बात और बताओ कि 0 में मैं किसी भी नंबर से डिवाइड, 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, मान लेता हूं मैं 0 को 10 से डिवाइड करूं, तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 ही तो आएगा। 0 को मैं 1 से डिवाइड करूं तो भी क्या रिजल्ट आएगा, 0 ही आएगा। दैट मीन्स कि एक्चुअली 0 देखो आप तो P/Q के फॉर्म में है, और कंडीशन क्या गिवन थी कि P एंड Q क्या हो, इंटीजर्स हों। आप देखोगे अगर तो 0 क्या है, इंटीजर है, और 10 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, वो भी इंटीजर है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो Q नॉट इक्वल टू 0 तो है ही, 10 भी 0 नहीं है, 1 भी 0 नहीं है, तो खाली 0 जो है ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर इसीलिए होता है, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था रेशनल नंबर का। छोटी सी बात थी ये, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर के बाद एक बारी आती है इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर रेशनल नहीं है तो इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल, ठीक है। इंग्लिश पढ़ते हो तो आप लोगों को पता होगा, IR आगे ऐड हो गया बस, ठीक है। इर्रेशनल मतलब उसका रेशनल का अपोजिट, तो इर्रेशनल नंबर्स, तो हम बोल सकते हैं कि वो सारे नंबर, ठीक है, नंबर लाइन पे ऑल नंबर्स
ऑन नंबर लाइन which are not rational number are irrational number। ठीक है, मतलब कि एक नंबर लाइन पे, नंबर लाइन मतलब क्या हो गया, एक ऐसी लाइन जिसपे हम लोग सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक नंबर लाइन हो गई मेरे पास। ठीक है, इस नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट क्या होगा, किसी न किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस पे बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। तो इस पे क्या होगा कि कुछ नंबर्स होंगे जो रेशनल होंगे, मान लेते हैं ये रेशनल नंबर्स हैं। अब इनके अलावा बाकी जितने भी नंबर बचेंगे वो क्या होंगे, हमारे पास इरेशनल नंबर्स होंगे। मतलब क्या होगा कि वो नंबर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे जहां पे पी एंड क्यू इंटीजर्स हों। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पे एक बात आती है इरेशनल नंबर के बाद। इरेशनल नंबर के साथ कुछ कॉन्सेप्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बेसिकली कुछ नंबर से इरेशनल नंबर का एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो क्या है, √2, √3, √5, इस तरीके से जो नंबर्स हैं वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, पाई ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू तो क्या होती है, 22/7 आप लोगों ने पढ़ी है, तो 22/7 या 3.14 जानते हो नहीं, लेकिन ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अब हम लोग आगे सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे भी अभी कि पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो कि ये इरेशनल नंबर होता है। फाइन, अब अगर हम आगे बढ़े तो क्या होगा, अच्छा क्या समझ में आया कि एक नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास क्या है, या तो रेशनल नंबर है, ठीक है, या तो इरेशनल नंबर है। अब मैंने क्या बोला कि मैं दोनों को ऐड कर दूं, मतलब एक ऐसा सिस्टम ले लूं जहां पे रेशनल भी हो इरेशनल भी हो, दोनों हो तो दोनों को कंबाइन कर दिया। अगर जैसे कि आपके घर में मान लो, ठीक है, मान लेते हैं कि पानी अलग रखा हुआ है, ठीक है, चीनी अलग रखी हुई है, दूध अलग पड़ा हुआ है और चाय पत्ती अलग पड़ी हुई है। आप सबको मिला दोगे अगर तो एक कुछ अलग चीज बन जाएगी, चाय बन जाएगी। सिमिलरली मैंने क्या किया, रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, उनको मैंने मिला दिया। उनको मिलाने से एक नया जो कॉम्बिनेशन, एक नया जो हमारे पास फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का मतलब क्या होगा, एक्चुअली बोलो तो रियल नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है वो नंबर। इस नंबर लाइन पे रियल नंबर लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो वो क्या होगा, एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अब सीधी सी बात है, कुछ रेशनल थे कुछ इरेशनल थे, मैंने दोनों को जोड़ दिया तो वो क्या आ गया, हमारे पास रियल नंबर आ गए। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में आप लोगों को जो अभी तक स्टडी करनी है वो रियल नंबर तक स्टडी करनी है। रियल नंबर तक हम लोगों ने समझ लिया कि बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। अब अगर मैं कुछ बेसिक इसी में जो नंबर्स थे इनके बारे में आपको बताऊं तो इसी में से कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं जो स्पेशल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, स्पेशल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने सुना होगा इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, एक क्लासिफिकेशन आप लोगों ने सुना होगा ये। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि इवन और ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो इवन और ऑड नंबर क्या होंगे, वो नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, जो नंबर 2 के मल्टीपल हैं वो सारे हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो सारे नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, वो हमारे पास क्या हो गए, ऑड नंबर्स हो गए। तो क्या होंगे, या तो 2 के मल्टीपल होंगे या 2 के मल्टीपल नहीं होंगे। अच्छा, 2 के मल्टीपल मतलब क्या, वो सिंपल सी चीज कि 2 में काउंट आप 2 से उसको डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स मैं अगर बोलूं तो मैंने बोला 42, 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा 21। ये एक इंटीजर हम लोग को मिल गया, एक मैं बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर हम लोग को मिल गया। अच्छा, मैं अगर लिख दिया 41/2 तो ये क्या आएगा 20.5 आएगा। तो 20.5 क्या, देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक कोई नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको ये जो है 41 ये इवन नंबर नहीं है, और इवन नहीं है तो दैट मीन्स कि ये ऑड है। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, अब चलिए आगे देखते हैं। इवन ऑड नंबर के बाद एक वर्ड आता है हमारे सामने, प्राइम नंबर्स। कई बार आप लोग पढ़ोगे प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम
नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं समझना। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर, अब मैंने बोला प्राइम नंबर का मतलब ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ। मतलब वो सारे नंबर जो या तो वन से डिवाइड हो, वन से तो सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, और नहीं मैं बोलूंगा एंड बाई वन एंड इटसेल्फ, मतलब वन से हो और अपने खुद से हो, बाकी और कुछ ना हो। दैट मीन्स मैंने बोला टू, तो सीधी सी बात है, या तो टू किससे होगा, या तो वन से होगा या तो टू से ही होगा। तो क्या है हमारा टू एक क्या है हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो थ्री हो गया, थ्री क्या है, या तो वन से होगा या थ्री से होगा, ये भी है। फोर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फोर क्या है, टू से भी डिविजिबल है। अब मैंने क्या बोला, फाइव, फाइव भी है, सेवन भी है, ठीक है, नाइन नहीं है, और 11 है। इस तरीके से ये नंबर्स आ गए। अच्छा है कि यहाँ पे आप लोग नोट में लिख लेना, नोट में क्या, टू इज ओनली अ प्राइम नंबर विच इज टू इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन ऑल्सो। मतलब टू एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। ये पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में, लोग को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। अच्छा, वन जो है, वन को हम लोग प्राइम नंबर नहीं मानते हैं, क्योंकि क्या वन एंड इटसेल्फ की बात हो रही है, तो वन के अलावा और कोई तो नंबर बचा ही नहीं यहाँ पे, तो इटसेल्फ वाली कंडीशन यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं सेटिस्फाई होती। क्या अगर द स्मॉलेस्ट, सेकेंड नोट क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू, सॉरी हाँ टू, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, वो टू होता है, ठीक है। ये था बेसिकली कुछ और क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट कुछ चीजें आप लोग को बताऊंगा, कुछ वर्ड्स जो शायद आप लोग पहली बार देखोगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम उसके बारे में सुनोगे। जो दो और क्लासिफिकेशन है इसी से निकल करके आता है, जिनको हम बोलते हैं को प्राइम एंड ट्विन प्राइम, ठीक है। वो नंबर्स क्या हैं, सबसे पहले तो को प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड सेकेंड क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो चलिए समझते हैं कि ये दोनों को प्राइम एंड ट्विन प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, मैं शॉर्ट में अगर बोलूं, जिनका HCF आप जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका वन हो, ठीक है। जो नंबर्स का, जो भी दो नंबर्स का को प्राइम, को मतलब क्या होगा, को मतलब क्या, ये कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, दो पेयर होगा। तो कोई दो नंबर्स का पेयर है, वो को प्राइम नंबर तभी होंगे जब उनका HCF 1 हो। HCF 1 का मतलब क्या होगा कि उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आए ही ना आए। जैसे कि अगर आपको बताऊं तो मैंने बोला अगर 4 और 5, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि क्या है, दोनों में देखो कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है। तो ये बात बोल सकते हो, सबसे पहली बात, all pair of two consecutive natural number are co-prime number। मैंने क्या बोला, all pair of two natural numbers, two consecutive natural numbers आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। मतलब क्या होगा कि कोई भी दो कॉमन आप कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लोगे तो वो को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि वो सारे प्राइम नंबर्स जो कोई भी दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 हो, ठीक है, ऑल टू प्राइम नंबर्स में लिखा, टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, वो सारे होंगे ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा, डिफरेंस 2 का मतलब क्या होगा कि उन दोनों को माइनस करने पे क्या है आप लोग के पास 2 आए, तो वो सारे हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है।
उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बोला 3 और 5, ये क्या है ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। 5 माइनस 3 करो तो क्या आता है 2 आता है। तो ये बेसिक कुछ डिफिनीशंस थी सबसे पहले जो आज हम लोगों ने स्टडी की, कुछ डिफिनीशंस के बारे में पढ़ा जो मैथमेटिक्स में आज हम लोग को नंबर सिस्टम में बहुत हेल्प करने वाली हैं। ओके, सो आई थिंक आज की जो क्लास है उससे आप लोग को एक बेसिक नॉलेज मिल गई होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, और साथ में डिफिनीशंस उनकी आप लोगों ने समझ लिया होगा। फाइन, सो आगे इस टॉपिक के बाद जो और क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। आप लोग को रेगुलर डेली बेसिस पे वीडियोस कॉन्टिन्यूएशन में मिलती रहेंगी इस टॉपिक्स की। सो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इवन दो अगर कोई डाउट आता है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने जो आज पढ़ी है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं अगर, तो आप डायरेक्ट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हो एंड आई विल रिप्लाई दैट फॉर श्योर। आप लोग उसको कमेंट करो कोई भी डाउट्स अगर आते हैं आपके, ठीक है। कोई अगर आपके कोई स्पेशल आपकी कोई सजेशन है इसके ऊपर कोई, तो वो भी आप इस पर कमेंट करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो चलिए कल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एक दूसरे वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जिसको आगे हम लोग स्टडी करेंगे इसके बाद के टॉपिक्स को कल के वीडियो में। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।